exercise 2.2 statements we were discussing yesterday. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th. Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? So you know, whenever ratio is given to you, हम क्या करते हैं, रेशियो को हटा के साथ में क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, दैट इज x. राइट डाउन. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5. Let one number is 5x, other number is, this is very easy. According to question, 5x minus 3x is, their difference is 18. But you will not write 3x minus 5x. मान लो x की वैल्यू जो भी हो, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी ग्रेटर देन, कैन वी मल्टीप्लाई इट विद 3? तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तभी पॉजिटिव नंबर आता है. सो यू विल राइट 5x minus 3x 18, not 3x minus 5x. गलत हो जाएगा. फिर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी जो कि गलत. सो फाइंड आउट. ठीक है. Noted. Yes, Anve. गुड मॉर्निंग मैम. मैम या 11th एग्जांपल डिस्कस कर सकते हो आप? 27 पेज पे दिए. बुक पे पानी पानी कैसे हो गया? अभी नहीं अनवे, अभी पहले स्टेटमेंट सम्स करेंगे कोई एक्सरसाइज वाले. ठीक है. ओके मैम. यस मैम, थैंक यू. फिर उसके बाद एग्जांपल्स तो हमने करनी है. ईच एंड एवरी एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस. Same type of question we are having in the exercise also. First I will discuss the exercise question, then later on examples. So now question number 6. 3 consecutive integers add up to 51. Consecutive integer means? Consecutive means? Welcome. खुशी जी, आ ही गए आप स्कूल हैं, वरना तो अपनी मर्जी से आती थी. ये कभी 15 मिनट बाद, कभी 20 मिनट बाद, जब दिल करे मैडम को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं ना. खुशी. सो कंसेक्यूटिव मींस साथ साथ वाले नंबर्स. 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर मींस अगर आप एक इंटीजर लेते हो x, the second will be x plus 1, the third will be x plus 2. So write down question number 6. Let 3 consecutive integers are x, comma, x plus 1, comma, x plus 2. The question is, condition क्या है? तीनों consecutive integers का जो sum है, they add up to 21. मतलब उनका sum क्या है? 21. So according to question, sorry, 51, x plus 1 x plus 2 is equal to 51. इसमें x ऐड होगा, x plus x plus x, 2 plus 1 3.
x is 16. So 3 numbers are 16, 17 and 18. Kindly note down. क्लास में आगे स्क्रीनशॉट कौन लेगा? हैं? कल को किस किसने तेरा दिमाग खाया है? आपको नहीं पता जब उसको मैंने एडमिन ही नहीं बनाया स्क्रीनशॉट कैसे आएंगे? आप उसको मैसेज करने लग गए हो और स्क्रीनशॉट चाहिए क्यों थे? क्लासेस नहीं लगाई? उसके 2 को 3 क्वेश्चन थे, उसके भी स्क्रीनशॉट खाने के लिए उसका दिमाग चाट रहे थे। किस किसने मैसेज किए? तुम नाम बताइए। कौन था? ये खुद ही घूमी हुई है। चलो कोई बात नहीं, मैसेज कर देना, मत करना मैसेज मुझे अभी। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द 7th क्वेश्चन इज द सम ऑफ, ये तो देखो, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। अगर अब यहां पर क्या आ गए? कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। अब नहीं, मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होते हैं? जैसे 8, 16, 8 का टेबल। अब ऐसे 3 नंबर्स the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। वो तो ठीक है, consecutive multiples of 8 मतलब जैसे हायर नंबर्स आएंगे, 3 नंबर्स जिनको जो मल्टीपल्स कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है उनका सम 888 आएगा। अब हम ये सोच तो नहीं सकते ना कि कौन से 3 नंबर्स हैं जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हो और सम 888 हो। तो उसके लिए हमें एक्स वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? जैसे मान लो, अगर मान लो पहला नंबर है 8, तो दूसरा नंबर 16 कैसे आता है? 8 + 8 24 कैसे आता है? 16 + 8। इसी तरह से बेटा राइट डाउन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, let 3, I will rub here, write down, let 3 consecutive multiples, this is question number 7, 3 consecutive multiples of 8 are x, x plus 8, पहले 8 ऐड किया फिर 16, या x plus 8 plus 8 x plus 16 ही होता है। ये बात समझ में आ गई?
x, x plus 8, x plus 16. Now what is the equation? कंडीशन क्या है कि तीनों नंबर्स का सम कितना है? 888. x, x plus 8 plus x plus 16 is 888. x plus x is 3x. 16 plus 8, 24. Eight 64. So therefore 288, 296. ये देखो कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं. 290, 88 में 8 ऐड किया 296, 296 के बाद 304 और तीनों का सम कितना है? 888. इसी तरह से कुछ भी आ सकता है. कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 7, कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 11. अगर 11 हो तो x plus 11, x plus 22. 7 हो तो x plus 7, x plus 14, x plus 21, like this. What's your name, second last boy? Where is your this green uniform? Tight होगी. हाँ ये भी बात सही है. ठीक है. बाय 2 सही है. बाय 2 वेस्ट मनी. तू अपना साइज संभाल पुलकित. हैंगर ही है तू. तेरे घर आके खाता वो? बता दे. नहीं ना. खाते पीते घर का है, अपने घर खाता है. तुझे क्या प्रॉब्लम है? जब उसका वो एंजॉय करता है अपनी लाइफ, जब उसका दिल करेगा वो कर लेगा डाइटिंग. क्यों प्रबल? गोरा चिट्टा मुंडा है, कर लेगा अपने आप डाइटिंग, हो जाएगा पतला, है ना प्रबल? अभी नहीं मूड उसका. क्या कहता है? क्या कहता है? मुझे बताओ. देखे नहीं तुम बॉयज कितने 9, 10 के बॉयज पहले 7th 8th में मोटे होते हैं, फिर 10th +1 में आकर हाइट उनकी लंबी होती है, उससे पतले पतले हो जाते हैं. कोई नहीं रहता मोटा, सब पतले हो जाते हैं. जब कॉलेज जाना है तुम लोगों ने, बाहर ट्यूशन पे जाना है, स्मार्ट बन के सब पतले हो जाते हैं, सबको पड़ जाते हैं फिर. भाई मोटे है ना. क्यों बानी? बानी पतली हुई है, देखो कितनी गोलू मोलू थी पहले, है ना बानी? चल नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8 बेटा. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. पहले तो इधर देखो बेटा, 3 consecutive integers हैं, x plus 1, x plus 2. कहते 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order. Increasing order means पुलकित इधर देखो. जब मैं समझा रही हूँ तब तू ड्राइंग कर रहा है, फिर बाद में तू मेरे को एंड डे में मैडम ये भी समझा दो, मैडम वो भी समझा दो. अब जब हम क्वेश्चन को डिटेल में कर रहे हैं तब तुम लॉस्ट हो. 3 consecutive integers increasing order means पहले एक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. x plus 1, x plus 2. When they are multiplied by 2, 3 and 4, मतलब पहले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले को 3 से, थर्ड वाले को 4 से. मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर देना है? इन सबका सम किसके बराबर है? 74. वी हैव टू फाइंड द 3. इक्वेशन क्या बनेगी? यही, इनका सम इक्वल टू 74. राइट डाउन. लेट 3 consecutive integers are, let 3 consecutive integers are x plus 1, x plus 2,
Let three consecutive integers are x, x plus 1, x plus 2. ठीक है. Now, according to the equation, सीधा हम इक्वेशन बनाएंगे बेटा. पहले को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2x, या रफ में ऐसे कर भी सकते हो साइड पे 2x 3 into x plus 1. वैसे जरूरत नहीं है. 2x plus 3 into x plus 1 plus 4 into x plus 2. आगे आपको मुश्किल मुश्किल स्टेटमेंट समझ भी हैं, उसके कंपैरेटिवली दिस इज क्वाइट इजी. बस आपने समझना है. इनका सम सबका कितना है 74. मींस इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको किया 3 से, इसको किया 4 से, और बीच में कौन सा साइन है प्लस. ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा. 3 नंबर से जब उसको 2 से, फिर 3 से, 4 से मल्टीप्लाई किया गया, द सम इज इक्वल टू 74. इसमें किसी को डाउट है? खुल के समझ आया? खुशी कुछ पल्ले पड़ रहा है? श्योर? यस मैम. यस मैम, तो बहुत इजी है कहना. नाउ लेट अस सॉल्व इट. 2x, ये बेटा ब्रैकेट खोलेंगे, 3x plus 3 2x plus 3x 5x plus 4x Read the next one. Yes, beta. Next question number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56. What are their present ages? Ages वाले question किए हैं कभी? सबसे पहले लिखो, जैसे पहले राहुल का नाम लिखा है और रेशो में 5 पहले है, तो राहुल की एज क्या होगी 5x. राइट डाउन. लेट प्रेजेंट
सबसे पहले हमने जब भी एजेस वाले क्वेश्चन में होता है सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्रेजेंट एजेस। 9th क्वेश्चन, राइट डाउन बेटा। लेट present age of Rahul is 5x years. अभी नहीं, अभी ऐसे स्टेप वाइज करना होता है। फिर हम लिखेंगे आफ्टर 4 एज राहुल की 5x है, आसपास बात कितनी होगी 5x प्लस 4। ये बात समझ में आ गई? Right now I am 25. After 4 years I will be 5 plus 4 29. Age of Harun is हमेशा हम प्रेजेंट एज पहले लिखते हैं, फिर जो भी चेंज एज होती है 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल पहले, जो भी उसको बाद में, फिर उस पे जो चेंज एज होती है ना बेटा का, उस पे इक्वेशन बनाएंगे। कहते 4 साल बाद the sum of their ages will be 56। 4 साल बाद हमारा दोनों की उसका सम कितना है? I'm not putting the bracket की ब्रैकेट डालकर खोलनी पड़ती है, यहाँ जरूरत नहीं है। 7 12x 6 12x हमें निकालना क्या है? प्रेजेंट एज। Rahul is 5 4 20 years and age of 30. This type of questions are very important. Important questions हैं। Otherwise all questions are important. ये ऐसे questions अगली एक्सरसाइज इससे 2.4 में भी आएंगे। हमेशा हम प्रेजेंट एज अज्यूम करते हैं, फिर चेंज एज लिखते हैं। इक्वेशन हमेशा बेटा हम चेंज एज पे बनाते हैं और फिर एंड में फाइंड क्या करते हैं? प्रेजेंट एज। करके क्यों करना है बेटा? नहीं, आपने निकालना, हमें ये आंसर चाहिए 20 और 20। आप चेक करने के लिए कर सकते हो। वो गलत है। दोनों की उम्र जब 4-4 साल बढ़ जाएगी, आप क्या कह रहे हो पुण्या? नहीं नहीं नहीं, कैसे? 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। 56 में से 4 माइनस करो 52। 52 डिवाइडेड बाय 12 कितना है? कैसे? 52 डिवाइडेड बाय 12 पॉइंट्स में आएगा। आंसर सेम नहीं है। मेरी इसकी उम्र, इसकी एज है अभी 15, इसकी है 16 एग्जाम्पल, ठीक है। इन दोनों की एज जब 4 साल बाद होगी, उनको मिला के जो भी है
अभी की एज, सन का एज है प्लस है 31, 4 साल बाद 19 और 20 39, देयर इज अ डिफरेंस, आंसर कैन नॉट बी द सेम। अगर तू इसकी एज में 4 प्लस कर देगी 19 और इसमें वही रहने देगी तो भी फर्क है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दोनों की एज जब 4-4 साल बाद हो जाएगी उसका टोटल इज इक्वल टू 56। क्योंकि बेटा ये 4 साल बाद की उम्र है, ये उसकी अभी की एज है। 4 साल बाद राहुल कितने का हो जाएगा 5x + 4। 4 साल बाद हरून कितने का होगा 7x + 4। जो भी उनकी एज 4 साल बाद है उसका टोटल, 4 साल बाद राहुल की एज प्लस 4 साल बाद हरून की एज, दोनों की एज का टोटल 56। फिर सॉल्व। ऑल राइट, अभी पढ़े 5 मिनट्स, लेट अस डिस्कस 10th क्वेश्चन आल्सो। The number of boys and girls in the class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? Done? Write down. Let number of boys, सबसे पहले रेशियो गिवन है, हमने रेशियो हटाकर मैं आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी।
ये जैसे ये सम शुरू हुआ था बंद हो गई थी आवाज आ रही है आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। Is it audible now? हाँ यस मैम, यस, हाँ जी आ रही ओके है। ओके, वो पॉइंट्स हो गए थे बेटा, इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सारा पढ़ा दिया मैंने, देखा ही नहीं स्क्रीन की तरफ। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की रेशियो गिवन है, 7x बॉयज गर्ल्स 5x। क्वेश्चन इक्वेशन है नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स इक्वल तब होंगे जब हम गर्ल्स में 8 ऐड करेंगे। आई वाज एक्सप्लेनिंग, सपोज देयर आर 20 बॉयज इन योर क्लास एंड 12 गर्ल्स, we cannot write 12 equal to 20. When it will be equal? If we add 8 to number of girls. And according to the statement also, we can make the equation number of boys is, इसकी जगह पे equal to 8, more की जगह पे plus, more than girls. Then we have solved. फिर हमने boys निकाले, girls निकाले, after that we have to find the total strength. Add कर दिया. I hope it is clear. फाइन, सो इवन क्वेश्चंस आर होमवर्क, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस बेटा, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, एक बार अच्छे से कर लोगे फिर पक्के हो जाते हैं क्वेश्चंस। सी यू ऑन मंडे बेटा, टेक केयर। 1 मिनट।